इंडिया में बड़ा करना नहीं आ रहा है, जिसके कारण हम चाइना को कंपीट नहीं कर पा रहे, क्योंकि चाइना में डंपिंग रहता है इसलिए क्योंकि इसकी हर चीज बहुत बड़ी है। और दूसरा पॉइंट है कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग विद रिवर्स मैन्युफैक्चरिंग। चाइना के लोग बड़े एक्सपर्ट हैं रिवर्स मैन्युफैक्चरिंग में। क्या होता है रिवर्स मैन्युफैक्चरिंग, आप जानना चाहेंगे? चाइना क्या करेगा, बोलता है कि तुम अमेरिकन, तुम लोग सारा इनोवेशन करो, तुम सारी नई टेक्नोलॉजी लेके आओ, तुम सारा R&D करो, हम कुछ नहीं करेंगे, हम तुम बना करके लेके आओ, उसको खोलेंगे, उसको खोल के चेक कर लेंगे इसमें क्या क्या डाला और अपना बना डालेंगे। उसके बाद वो किसी IPR की चिंता नहीं, कुछ नहीं, उसी के समान उसी की सारी टेक्नोलॉजी आइडिया का इस्तेमाल करके फिर खुद बना लेंगे। इनोवेशन का कॉस्ट बच गया, R&D का कॉस्ट बच गया, IPR का झंझट नहीं, एकदम बहुत बड़ा कर दिया। और इंडिया में अभी ग्लोबल एक्सपोजर की कमी है हमारे व्यापारियों को। वो ग्लोबल एक्सपोजर वो क्या है, अपने छोटे से गली मोहल्ले में काम करना, अपनी छोटी सी फैक्ट्री लगा लो, अरे थोड़ा बिक जाए, थोड़ा पैसा आ जाए, डिस्काउंट देके काम चला लो, इतना दिमाग कौन लगाए। वो ग्लोबल एक्सपोजर नहीं, चाइनीज ऐसा नहीं करते। वो दुनिया भर के बेस्ट को उठाएंगे और उसको खोल के चेक करेंगे इसने क्या डाला, अरे ये तो हम भी बना देंगे। तीसरा पॉइंट बहुत शानदार है, ध्यान से समझिएगा, कॉस्ट इफेक्टिव लेबर। क्या मतलब हुआ इसका? कई लोग सोचते हैं चाइना की लेबर सस्ती क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है। ए कम ऑन, ध्यान दीजिए, चाइना की लेबर सस्ती नहीं है, चाइना की लेबर प्रोडक्टिव है। वन मोर टाइम, क्या बोला मैंने, इसको ध्यान से देना, बहुत बढ़िया बात बोल देता हूं। चाइना की लेबर सस्ती नहीं है, प्रोडक्टिव है। क्यों? वहां पे स्किल डेवलपमेंट एक्चुअली एनेबल किया गया है। वहां पे सरकार और इंडस्ट्री और लोकल्स मिलकर के पार्टनरशिप के अंदर स्किल डेवलपमेंट को वास्तव में एक असली रूप दे पाए, जिसके कारण इतना स्किल्ड उसकी तनख्वाह चाहे थोड़ी सी ज्यादा हो, लेकिन उसका आउटपुट इंडियन लेबर के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। इंडिया की लेबर जो 1 घंटे में 10 मोबाइल बनाएगी, उनकी लेबर 1 घंटे में 50 मोबाइल बना देगी। आउटपुट, प्रोडक्टिविटी, तनख्वाह की बात नहीं कर रहे आप लोग, स्किल डेवलपमेंट नहीं कर रहे। और देखिए वहां मैनेजमेंट लेवल की एजुकेशन, मैनेजमेंट लेवल की ट्रेनिंग बहुत ज्यादा है, ट्रेनिंग के सारे टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए लोग प्रोडक्टिव हैं, सस्ते नहीं है, प्रोडक्टिव हैं, ज्यादा प्रोड्यूस कर देते हैं। इंडिया में मैं बधाई देता हूं हमारी सरकार को जो स्किल बिल्डिंग पे काम कर रही है, लेकिन नीचे अभी उसमें बहुत काम करना बाकी है। अगर स्किल बिल्डिंग हुआ तभी एम्प्लॉयबिलिटी आएगी, तभी देश में परिवर्तन आएगा। अब क्योंकि स्किल बिल्डिंग इंडिया में पूरी तरह से अभी तक इफेक्टिव हुआ नहीं, तो अच्छी लेबर थोड़ी बहुत है, और थोड़ी बहुत है तो वो मिलती नहीं है, वो दिखती नहीं है, अपने त्योहारों पे चले जाते हैं, अपने खेत वेत संभालने भी निकल जाते हैं। तो होता क्या है, अच्छी लेबर ना होने के कारण हमारे देश में वो प्रोडक्टिविटी के कारण हम चाइना के प्राइसेस को कंपीट नहीं कर पा रहे। ये माल सस्ता बेच जाते हैं क्योंकि उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आती है। और अगला मेरा पॉइंट है एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज। हाँ, क्या मतलब हुआ उसका? चाइना क्या हो गया, अभी एक ग्लोबल पॉपुलर डेस्टिनेशन बन गया मैन्युफैक्चरिंग का। अभी किसी को कुछ भी बनवाना हो, वो दुनिया भर से पहले चाइना आ जाएगा, आकर के देखेगा भाई कौन बनाएगा। हर आदमी खड़ा हो जाता है, बोले तो मैं बना दूंगा, अरे मैं बना दूंगा। क्या मतलब, सब बना दोगे? ये तो कभी पहले बनाया, अरे पकड़ा अभी बनाता हूं। ये क्यों हो रहा है चाइना में? करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। क्या मतलब हुआ? अभ्यास कर करके जिसकी जड़ बुद्धि है, जड़मती होत सुजान, जड़ बुद्धि वाला भी एक्सपर्ट हो गया। चाइना में हर आदमी एक्सपर्ट हो गया है। ऐसा हो गया जी, कुछ भी पकड़ा दो, नई चीज दिखाओ, बन जाएगा, आप चिंता मत करो, कब तक चाहिए लो पकड़ो, दे देता हूं आपको। इंडिया में अभी ऑटोमेटेड इक्विपमेंट और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं है, वो सप्लाई चेन, वो क्वालिटी कंट्रोल नहीं है, उसकी एक्सपर्टीज, उसका एक्सपीरियंस लोगों के पास नहीं है। इंडिया में अभी नया मैन्युफैक्चरिंग सेटअप बनने शुरू हुए हैं, यहां पे अभी नया इकोसिस्टम बनना चालू हुआ है। तो कोई नई चीज लाओ तो आदमी देख के घबरा जाता है, और बनने वाली चीज में भी उतनी स्ट्रेंथ आज इंडिया में स्केल अप करने की और वो अंडरस्टैंडिंग और एक्सपीरियंस है नहीं। उधर ये चीज घर घर में घुस चुकी है, एक्चुअली क्या है ना, खून में घुस गया उनके। कुछ भी पकड़ा दो, कुछ भी बना देंगे जी, एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज खून में घुस गया है। अगला मेरा पॉइंट है स्टेबिलिटी। ये स्टेबिलिटी एक ऐसी चीज है कि मेरे ना कई मल्टीनेशनल क्लाइंट्स भी हैं, और जब मैं मल्टीनेशनल क्लाइंट से मिलता हूं ना, मैं देखता हूं इंडिया में आते वक्त वो लोग बेचारे परेशान रहते हैं। ये सरकार चलेगी, ये सरकार नहीं चलेगी, ये ब्यूरोक्रेसी में क्या दिक्कत आएगी, इसकी किससे बनती है, उसकी किससे, तो वो लोग टेंशन में रहते हैं बेचारे। उन लोग को बार बार चक्कर काटने पड़ते हैं। यहां पे आने के बाद इंडिया में धंधा चालू करते वक्त हाथ गंदे करने पड़ते हैं। चाइना में कोई आदमी काम दे, उसको पता है अश्योरेंस है, उसको पता है यहां पे गवर्नमेंट स्टेबल है, उसको पता है यहां का इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेबल है, उसको पता है चाइना के अंदर पावर कट्स की टेंशन नहीं है, प्लंबिंग इश्यूज नहीं है, फ्लडिंग इश्यूज नहीं है। चाइना ज्यादा स्टेबल नजर आ रहा है ग्लोबल पार्टनर्स के लिए। और इन कंपैरिजन टू दैट इंडिया, आप उसको कितना भी कुछ भी सस्ता करके दे दो, यहां पे जबरदस्ती मेक इन इंडिया करना पड़ रहा है, क्योंकि अपने आप को यहां नहीं रहा। क्यों करना पड़ रहा है? इंडिया आना नहीं चाहता। यहां पे हर चीज में टाइम, एनर्जी, मनी ज्यादा लगता है उस ब्यूरोक्रेसी के कारण।